आपको डराते हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा रूपोश्री बंद हो जाएगा, तुम्हारा कन्याश्री बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। तो यकीन मानिए आप लोगों का कुछ बंद नहीं होगा। अगर तृणमूल को वोट नहीं मिला तो कन्हैया लाल अग्रवाल का दलाली जरूर बंद हो जाएगा। अगर आप लोग तृणमूल को वोट नहीं मिला तो तृणमूल के लोगों का चोरी बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए आपको डराते हैं। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप लोग अपना उम्मीदवार चुनिए। कांग्रेस के नौजवानों को से मेरी अपील है कि आप लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जिस तरह से आप लोग आगे आए हैं, मैं वो दिन याद करता हूं जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो यही कन्हैया लाल अग्रवाल साहब ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि कांग्रेस एक मरी हुई पार्टी है और मरी हुई पार्टी में विक्टर शामिल होके वो क्या कर लेगा। विक्टर तो अभी हार गया है, एक हारा हुआ एमएलए, उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या कर लेगा। तो कन्हैया लाल अग्रवाल जी शायद ये भूल गए थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत भूल के गए हैं कि हाथी अगर बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा रहता है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग आपको इस बात की धमकी देते हैं कि हम बूथ दखल कर लेंगे, वोट देने नहीं देंगे, बूथ में जाने नहीं देंगे, बक्सा बदल देंगे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज ये ख्वाब देख रहे हैं कि बक्सा खोल लेंगे, आवाम आज इतना मजबूत हो चुका है कि बक्सा खोलने वालों का हम पैंट खोल लेंगे। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल तक यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नहीं था क्योंकि हमारे पास मजबूत लीडर नहीं था। आज जावेद अख्तर की शक्ल में एक मजबूत लीडर हमारे साथ है। आज आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि एक विक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज एक विक्टर के आगाज में चाहे वो आप सब नौजवानों के दिलों में जो जज्बात पैदा हुआ है, आज लाखों की तादाद में पूर्णिया मोड़ से लेकर सोनापुर तक आज लाखों नौजवान रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं। आज ये ताकत कांग्रेस की है जिससे तृणमूल वालों को डर लगता है। इसलिए तृणमूल डर कर आज आपको डराती है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि ये कन्हैया लाल अग्रवाल मरवार से आया था। मरवार से आने के बाद इस इलाके में उसके पास रत्ती बराबर भी जमीन नहीं थी। यही करीम चौधरी साहब का हाथ पकड़कर इस्लामपुर में खड़े होने की उसको जमीन मिली। सियासत में उसको पैदा करने वाले यही हमारे जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब ने उसको सियासत में पैदा किया, जो पंचायत से लेकर म्यूनिसिपलिटी तक उसको पहुंचाया था। और उसके बाद यही जावेद अख्तर साहब मेरे मामू हैं जिन्होंने कन्हैया लाल अग्रवाल का हाथ पकड़ के कांग्रेस से ले जाकर तृणमूल में उसको शामिल किया था। और आज जिसने उसको सियासत में पैदा किया, जो कन्हैया लाल अग्रवाल का सियासी बाप है, वो है जनाब अब्दुल करीम चौधरी। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने आप में इरादा पुख्ता कर लीजिए और आप लोग सब कोई अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए रुके।
जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है। तो कन्हैया लाल अग्रवाल का सियासी बाप अगर इस इलाके में कोई है तो वो जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब हैं। और वो जब करीम चौधरी साहब को बार बार रुस्वा किया गया, बेआबरू किया गया, जिस तृणमूल पार्टी को पैदाइश इस इलाके में करीम चौधरी साहब के हाथ से हुई थी, आज उस पार्टी में करीम चौधरी साहब जैसी शख्सियत को कोई इज्जत नहीं मिलती। आज मेरे मामू जनाब जावेद अख्तर साहब, मैंने देखा है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, उस वक्त सन 1998 में जब तृणमूल की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त यही जावेद अख्तर साहब तृणमूल का झंडा लिए हुए, जब ममता बनर्जी का इस इलाके में कोई नाम लेने वाला नहीं था, तो यही जावेद अख्तर साहब ने तृणमूल का झंडा लेकर गलियों में, गांव में, बस्ती में जा जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया था करीम चौधरी साहब का साथ खड़े होकर। लेकिन आज तृणमूल में ना तो जावेद अख्तर को जगह मिल रही है, ना करीम चौधरी साहब को जगह मिल रही है। तो ये सोचने की जरूरत है कि जब जावेद अख्तर और करीम चौधरी साहब को तृणमूल में जगह नहीं मिलती है तो आवाम को कहां से जगह मिलेगी। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। और आज हजारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, हर दिन तृणमूल छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हर दिन आप लोग टीवी पर, मोबाइल में, अखबारों में ये देख रहे हैं कि लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये जो लोग शामिल हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आज मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सादिकुल साहब के साथ आज इस्लामपुर में आकर कांग्रेस का झंडा पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं? आज हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। न मैं एमएलए हूं, न मेरी पास पंचायत है, न समिति है, न जिला है, न सरकार है, न मेरे पास मंत्री है, न मुख्यमंत्री है। फिर भी लोग आज सरकार को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तृणमूल पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जहां पर शरीफ लोगों का, जो इलाके के हक में बात करना चाहते हैं, आवाम का खिदमत करना चाहते हैं, जो सच के राह पर चलना चाहते हैं, जो इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तृणमूल में आज जगह नहीं मिल रही है। आज तृणमूल में कौन है? आज अगर आप देखेंगे, जो चोर, दलाल और लुटेरा लोग हैं, उसकी पार्टी बन के रह गई है ये तृणमूल। इसलिए आज तृणमूल में आज कन्हैया लाल अग्रवाल मरवाड़ से आकर इस इलाके के लोगों को आज खत्म करना चाहता है। आज यहाँ के सियासतदानों को ये अपनी कुर्सी नहीं देना चाहता है, क्योंकि जो इंसाफ की बात करे, हक की बात करे, आवाम की बात करे, इस्लामपुर की बात करे, ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। आज कन्हैया लाल अग्रवाल के पास किनको जगह मिलती है? जो कन्हैया लाल अग्रवाल का तलवा चाट सकता है, ऐसे लोगों को जगह दी जाती है। जो उसके सामने उसकी जी हजूरी करे, ऐसे लोगों को जगह मिलती है। लेकिन जो आवाम का बात करे, आपके हक में बोले, आपके लिए सोचे, आपके लिए लड़े, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि मेरे पास आज कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की दुआ से आज मेरी पहचान सियासत में किसी एमएलए एमपी के मोहताज नहीं हूं। मैं, मेरा नाम ही मेरी सियासत में पहचान बन चुकी है आप लोगों की दुआ से। और मैं आप लोगों से कभी कोई झूठा वादा नहीं करता हूं। जब मैं एमएलए था, मैंने अपने इलाके के लोगों से भी कभी कोई झूठा वादा नहीं किया। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि मैंने कभी आपसे झूठा कोई वादा न किया, न करूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मुझे वोट दो, मेरी पार्टी को वोट दो, मेरे उम्मीदवारों को वोट दो, तो आपके घर में सोने चांदी की बारिश कराऊंगा, आपके तमाम तकलीफों को दूर कर दूंगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके घर में सारे लोगों को रोजगार दे दूंगा। ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। लेकिन मैं आपसे डंके के चोट पे एक बात जरूर कहता हूं कि आपके साथ अगर किसी भी तरह की ज्यादती हुई, आप पर किसी तरह का जुल्म सितम ढाया गया, जहां पर आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आप आवाज दीजिए। आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचने तक मैं आपके बीच में आकर खड़ा होकर आपकी ताकत, आपका ढाल, आपकी तलवार बनकर आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये यकीन मैं आपको जरूर दिलाता हूं। मैंने देखा है कि ये हमारे धनतोला में जागीर बस्ती में, पानीपत में एक परिवार के सारे लोगों का इंतकाल हो गया।
हादसे के साथ वो लोग जल गए। उस वक्त यहाँ पर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सादिकुल साहब के साथ मैं भी वहां पहुंचा। वहां जाकर उस परिवार से मिला, उसको देखा, लेकिन एक परिवार की मजबूरी कि उसका रोजगार कमाने वाला रोजगार जिस बेटे के ऊपर मौजूद था वो बेटा अब नहीं रहा। उसके परिवार के पास कुछ नहीं था। उस परिवार से मिलने के लिए हमारे मंत्री साहब भी आए, तृणमूल के सारे नेतागण भी आए, लेकिन आकर सिर्फ हमदर्दी और दिलासा देके चले गए। कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई उसकी मदद नहीं किया। उस वक्त यही कांग्रेस पार्टी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के जरिए हम लोगों ने वहां पर उसकी मदद की थी कुछ रकम देकर। और जब ये रकम हमने दिया था तो उस वक्त तृणमूल के कुछ नेता उसके बाद पहुंचे, जाकर बोलते हैं कि हमरा हमसा नेता ला उठबे तोड़ा तुमसे कुछ दिले, आज तक ना नेता हो ना कुछ दिले, लोगटा बेचारा वैसे। तो ये बात समझिएगा कि आप लोगों को एक बात कहकर हम अपनी बात खत्म करें। वक्त की कमी है। क्या मेरी माँ बहन को डराया जाता है कि लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, कन्याश्री बंद हो जाएगा, रूपोश्री बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो राशन बंद हो जाएगा, ममता का राशन बंद कर देंगे। तो ये जो ममता का राशन कहा जाता है ना, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, ये ममता का राशन नहीं है, ये ना ममता के अब्बा का राशन नहीं है, ये हम सबके अब्बा का राशन है। हमारे अब्बा का राशन क्यों बोलते हैं हम? ये हम सबके अब्बा का राशन है क्योंकि हम लोग किसान हैं। हमारे बाप चचा खेत में काम करते हैं, फसल उगाते हैं और वही फसल बाजार में बेचा जाता है जो सरकारी गोदामों में जाता है, और वहां से राशन के जरिए, डीलरों के जरिए हमारे घर में राशन आता है, और जो राशन बच जाता है उसको सरकार बेच के अपने काम में लगाती है ममता बनर्जी। तो हम ममता का राशन नहीं खाते हैं, हमारा राशन बेच के ममता खाती है। ये बात तो समझिएगा। इसलिए आप लोग वो जो तृणमूल का नेता लोग बोलता है राशन बंद हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में है, ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में है। बिहार में ममता है, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में कहीं ममता बनर्जी है, हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन बिहार में भी राशन मिलता है, गुजरात में भी राशन मिलता है, असम, पंजाब, हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान को राशन मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि राशन इसलिए मिलता है कि यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उस वक्त एक कानून बना जिस कानून का नाम है खाद्य सुरक्षा बिल। उस कानून के तहत देश के हर एक नागरिक को राशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए जिसकी भी सरकार रहे उसको राशन देना होगा, इसलिए हमको राशन मिलता है। और आप लोगों को एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करते हैं। ये जो 500 रुपया लक्ष्मी भंडार मिलता है मेरी माँ बहन को जनवरी, तो एक कलवा चोर का कहानी है, बहुत मशहूर है। तो थोड़ा सा बैठ जाइए, 2 मिनट का कहानी सुन लीजिए। सभी माँ बहन के लिए ये कहानी सुना रहे हैं, इसलिए माँ बहन लोग 2 मिनट रुक जाइए। कि आप लोग सोचते हैं कि आपको 500 रुपया देता है कन्याश्री, रूपोश्री, तो बहुत बड़ा मदद कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये कलवा चोर का कहानी है। एक बहुत मशहूर चोर है चकलिया में, उसका नाम है कलवा चोर। ये कलवा चोर का आदत है चोरी करने का। चकलिया बस स्टैंड में एक बस आके रुकी, बस से जब पैसेंजर उतरने लगे तो ये कलवा चोर उसके पास गया और एक पैसेंजर का जेब में 5000 रुपया था, सारा पैसा चोरी कर लिया। और पैसा चोरी करने के बाद बस स्टैंड के उल्टा तरफ जो चाय की दुकान में बैठ के चाय और बिस्किट खाने लगा। और जिसका पैसा चोरी हुआ वो बेचारा रोने लगा कि मेरे पास 5000 रुपया था, सारा रुपया चोरी हो गया, मेरा बेटा का दवा लेना है, घर का सामान लेना है, घर वापिस जाना है, कैसे जाएंगे। काफी देर से वो रो रहा था, कुछ लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे, सुन रहे थे, और कलवा चोर चाय का दुकान में बैठ के देख रहा था। काफी देर तक ऐसा चला, लोग सुन रहे थे, कलवा चोर देख रहा था। कलवा चोर उठा, उठ के उस आदमी के पास गया, जाके बोला तुम क्यों रोते हो। तो वो बेचारा आदमी अपना दुख जाहिर किया
कि मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, 5,000 रुपया था, मेरा बेटा का दवा लेना है, घर जाना है, घर का सामान लेना है, हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो कलवा चोर उसको बोला, घबराओ मत, हम है ना, और अपने जेब में हाथ घुसाया और अपने जेब से 500 रुपया निकाल के उसको देता है। तो वो आदमी सोचता है कि इतना देर से हम रो रहे हैं, इतना लोग मेरा दुख मुसीबत सुन रहा है, कोई मदद नहीं किया, ये कलवा आदमी बहुत अच्छा है, ये हमको 500 रुपया दिया। उससे 500 रुपया लिया, उसको दुआ दे के चला गया। तो मेरी माँ बहन से हम कहना चाहते हैं, ये कलवा चोर कोई और नहीं है, पश्चिम बंगाल का कलवा चोर ममता बनर्जी है, और इस्लामपुर का कलवा चोर का नैया लाला अग्रवाल है, जो आप ही का 5,000 रुपया चोरी करता है और आप ही को 500 रुपया लक्ष्मी भंडार देता है। इसलिए ये कलवा चोर सबसे सावधान रहिएगा कि आज अगर आपके गांव में तृणमूल का झंडा लेके जब वोट मांगने आएगा, सब हम लोग का इलाका का जाना पहचाना ही लोग है, तो सबका शक्ल जरा गौर से देखिएगा। जब नजदीक जाके देखिएगा तो सबका चेहरा पर लिखा हुआ है कलवा चोर, सबका चेहरा पर लिखा हुआ है कलवा चोर। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आज आप देखें तो रास्ते का मिट्टी कौन चोरी किया? तृणमूल। कब्रिस्तान कौन चोरी कर रहा है? तृणमूल। शमशान घाट कौन चोरी करता है? तृणमूल। आपका इंदिरा आवास कौन चोरी किया? तृणमूल। आपका जॉब कार्ड का पैसा कौन चोरी किया? तृणमूल। आपका ग्वालीघर कौन चोरी किया? तृणमूल। आपका बेटा को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपया कौन लूटा? तृणमूल। आज कोयला चोर कौन है? तृणमूल। बालू चोर कौन है? तृणमूल। गोरू चोर कौन है? तृणमूल। सारा चोर है। इसीलिए इन सब चोरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि चोर मुक्त पंचायत बनाने के लिए, दुर्नीति मुक्त पंचायत बनाने के लिए हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पंचायत के एक नाम बोल दीजिए, अब्दुल अव्वल साहब वार्ड में, आप भी बोले एक एक करके वार्ड क्या, जमील अख्तर साहब, मोहम्मद मुस्तकीम राय साहब, खुश मोहम्मद साहब, आफरीन बेगम, अफसाना बेगम, रतन दास, ताजनिया परवीन, नाफिया रस्तीन, और हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार खुश मोहम्मद रतन दास। हाँ, जिला परिषद में हमारे जावेद अख्तर मेरे मामू हैं, और फरत यहाँ पर हैं, वो हमारी मामी है मवानी जान। वो पहले भी आपके यहाँ से जिला परिषद रही हैं, सरकारी सभाधिपति भी रही हैं, और फिर वो इस बार आप लोगों के सामने उम्मीदवार हैं। हम आप सबके सामने, और तारा टुडू और इल्दानी, हम आप सबके लिए सामने कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए आप सबसे सिर्फ अपील करते हैं कि हाथ छाप में वोट देकर हमारे कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, और तृणमूल के गुंडा राज को खत्म करने के लिए, दलाल मुक्त समाज बनाने के लिए, दुर्नीति मुक्त पंचायत बनाने के लिए आप और हम सब मिलकर ही लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते अपनी बात खत्म करते हैं।